हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, 2 दिन पहले की एक क्राइम के घटना सामने आया। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, खुद पुलिस वाले को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पुलिस वाले के सामने खुद कातिल खड़ा था और कह रहा था जो मैं ऐसा घटना को अंजाम दे के आया हूँ। पुलिस पहले तो उसकी तरफ देखता है और एकदम सिंपल तरीके से उस मामले को लेता है। ये बच्चा है, मजाक कर रहा है, न जाने आज के दौर पे कैसे कैसे लोग आ जाता है। पुलिस के मन में यही ख्याल आया, लेकिन वो उस कातिल को ऐसा लगा जो मेरी बातों का ये सीरियस नहीं ले रहा है, इसीलिए वो अपना एक एड्रेस देता है जो जाओ, अगर मेरे बातों पर भरोसा नहीं है इस जगह पर जाकर आप चेक कर लो, आपके पुलिसकर्मी को भेजो, तब आपको मेरी बात का यकीन होगा। अब खुद कातिल पुलिस स्टेशन चल के गया, बताया तो पुलिस का काम था। पुलिस ने कहा चलो ठीक है, भेजते हैं किसी को। लेकिन जब भेजता है, जो हकीकत सामने आता है, पुलिस का भी पैर कांप जाता है और उसके रूह कांप उठती है। और पुलिस तो क्या, किसी को भी यकीन नहीं होगा। आप भी पूरा घटना, पूरा मामला सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल होगा, क्योंकि हकीकत में देखा जाए, अगर कोई किसी का जान लेता है, किसी भी वजह से जान लेता हो, ऐसा जान लेना तो कोई अच्छे काम नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी रहा हो, ऐसा क्राइम को तो हरगिज नहीं करना चाहिए, यही मैं सलाह दूंगा। तो एक व्यक्ति कातिल का मारता है, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, छः छः कातिल करता है, छः। और ये कातिल कोई पराया का नहीं करते, अपने लोगों को ही मारता है। और ये 6 कातिल जो है वो दिन भर घूम घूम के इधर उधर करता है, यानी 50 किलोमीटर तक वो घूमते रहता है, इस घर से उस घर, उस घर से तो तीसरे घर जाते हैं और एक एक करके 6 मर्डर करता है। करने के बाद सुबह से लेकर शाम तक वही सब कर रहा था। उसके बाद शाम होते होते पुलिस स्टेशन पहुंचता है, अपने नज़दीकी जो घर के पास है उस पुलिस स्टेशन में पहुंचता। पहुंचने के बाद एक वाले जुर्म कबूल करता है। पुलिस यकीन नहीं करता, पुलिस को यकीन दिलवाता है, पुलिस को उस जगह पे भेजा जाता है जो जाओ, जाकर देख लो। जब पुलिस जाते हैं, पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत सामने आता है। उसके बाद उस लड़के को हिरासत में लेने की कोशिश करता, तब वो लड़का कहता है रुक जाओ, मुझे पकड़ो मत, मुझे छो मत। आखिर पुलिस भी डर जाता है उसके बातों से, जो ये क्या करने वाला है, क्या ये कुछ हथियार छुपा के लाया है। इस वजह से पुलिस उसको पकड़ता नहीं। लेकिन उसके बाद जो वो लड़का बताता है, पुलिस फौरन उसे लेकर एक अस्पताल पहुंचता है। वाकई ये पूरा घटना जो है 2 दिन पहले घटी है। आज आपको उसी कहानी, उसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन घटना में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में यानी क्राइम आइडियाज़ पर जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप क्राइम आइडियाज़ पर देख रहे हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर वीडियो के बारे में, किसी भी वीडियो के बारे में, किसी भी मैटर में बारे में अगर आपको कुछ कहना है, अपने बारे में कुछ कहना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो। या फिर आप अपने बारे में बताना चाहते हो जो मैं इस जगह से आपका वीडियो देखता हूँ, या मेरी वीडियो कैसी लगती है, इसके बारे में भी अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो पूरा कहानी जो है, पूरा डिटेल जो है, ये जो घटना हुई है केरल प्रदेश का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और इसी तिरुवनंतपुरम का अंदर एक पुलिस स्टेशन लगता है, बेंजाराव मुंडू पुलिस थाने। राम मुंडू पुलिस थाने के अंदर ही एक परिवार है। वहाँ पे उस इलाका में, खास करके बेंजाराव मुंडू पुलिस थाने के अंदर जितने भी वो इलाका, वो एरिया जो है, एकदम पढ़े लिखे। ऐसे देखा जाए तो केरला प्रदेश में ऐसे ज़्यादा लफड़ाबाजी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सब एजुकेटेड लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और पढ़े लिखे लोग जो है ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहता है। तो बेंजाराव मुंडू पुलिस थाने के आसपास ही एक घर है, अच्छा खासा घर है। उस घर में लोग रहते हैं। उस घर में करीब उस वक्त, जिस वक्त ये हुआ था, 3 लोग रहते थे। तीनों में से 2 बेटा होता है और उसके माँ होता है, और उसके जो पिता है बाहर कंट्री में काम करता है। अभी उस दिन सुबह 24 तारीख थी, मंडे का सुबह सुबह, सोमवार सुबह 24 तारीख, 24 फरवरी 2025, 10 बजे उस घर का जो बड़ा लड़का होता है, नाम होता है अफ़ान, 23 साल उम्र होता है। अब 23 साल का अफ़ान जो है अपने घर से निकालते हैं। निकालने के बाद वो मोटरसाइकिल चलाता था, वो अपने बाइक से कहीं जाता है। जाने के बाद
वहाँ से घर से करीब वो 25 किलोमीटर की दूरी तय कर। अब 25 किलोमीटर के दूरी तय करने के बाद अपनी दादी रहती थी, जो सलमा बहन, उनका उम्र काफ़ी ज़्यादा है। दादी के पास जाते हैं, दादी के घर में दादी पोते को देखती है, देखने के बाद खुश हो जाती है। अब दादी है, पोता गया है, सुबह सुबह दादी नज़र जैसी पोते के ऊपर पड़ी, दादी खुश हो जाती है, चलो पोते मिलने के लिए आया है। लेकिन पोता जो है अपने हाथों में एक हथौड़ा लेकर गया था, भारी भरकम हथौड़ा, लोहे का हथौड़ा लेकर गया था। उस हथौड़े को उठाता है, दादी कुछ समझ पाते, दादी के सिर पर दे मारते हैं। अब बुजुर्ग महिला थी, उसी वक्त जमीन पर गिरा, तड़प तड़प कर मर जाता है। अब उस घर में कोई नहीं रहते थे दादी के अलावा। जब दादी तड़प तड़प कर मर जाते हैं पोते के सामने, पोता इस मंजर को बड़ी आराम से देखता है। देखने के बाद जो हथौड़ा था, जिस हथौड़ा से दादी को वार किया, उसने 2 बार वार किया। एक बार में पहले ज़मीन पर गिरा और दूसरी बार ज़मीन पर जब तड़प रहे थे, उस भारी भरकम हथौड़ा से एक और बार वार करता है। दादी मर जाता है। उसके बाद एक कपड़ा लेता है, हथौड़े में जो भी खून लगा था, ताज़ा खून था, तो जमा नहीं था, इसीलिए कपड़े से साफ करता है, हथौड़ा साफ हो जाता है। उसके बाद दादी का घर बाहर से बंद करता है, फिर से बाइक पे बैठते हैं, हथौड़ा रखते हैं, वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी जाते हैं, एक घर और आता है। अब 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उस अफान का चाचा का घर है। उस घर में चाचा और चाची रहते थे। उस घर में जाते हैं, घर का बेल डोर बजाता है, चाचा सामने आता है, भतीजे को देखता है, बड़ा भाई का बेटा है, भतीजे मिलने आया। चाचा का भी चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, जो सुबह सुबह जो देखो भतीजा खैर खबर लेने के लिए आ गया। लेकिन भतीजे के मन में क्या है, इस चाचा को भी नहीं पता था, जैसे कि दादी को नहीं पता थी। चाचा कुछ बोल पाता, कह पाता, समझ पाता, इतने में चाचा के ऊपर उसी हथौड़े से अफवाह ने वार कर दिया। अब अचानक वार होने से ही चाचा भी जमीन पर गिरता है। जैसे चाचा जमीन पर गिरता है, उसके ऊपर और एक बार वार करता है। वो आवाज़ करने लगता है, लेकिन ये आवाज़ ज़्यादा देर तक नहीं होती। चाचा मर जाते हैं, चाचा का भी दम निकल जाती है। चाचा जो थोड़ी बहुत आवाज़ किया था, सुबह के वक्त सब कुछ हो रहा था, चाची घर पे ही थी। चाची बाहर आती है। चाची अपने पति को इस हालत में देखकर, अचानक ऐसा देखकर, और सामने भतीजे हैं, देखकर जो है उसका भी दिमाग काम नहीं करता, सुन्न हो जाते हैं। इसी बीच संभाल पाते, कुछ आवाज़ कर पाते। अफन जो भतीजा है, चाची के ऊपर भी उसी हथौड़ा से वार कर देता है। वार करने के बाद चाची भी गिरती है, चाची का भी मौत हो जाती है। अब यहाँ अफन ने 3 मर्डर कर चुका था, पहले दादी, फिर चाचा और चाची। अब ये 25 किलोमीटर के अंदर ये घर था उनके घर से। अब 25 किलोमीटर वो दूरी तय करने के बाद 2 अलग अलग घरों में जाता है, 3 मर्डर करता है। उसके बाद चाचा चाची को मारने के बाद भी वो हथौड़ा को साफ करता है, बाइक पर रखता है, फिर से चाचा का घर भी बंद करते हैं और बाइक चलाकर अपने घर वापस आता है, जिस घर से वो सुबह के वक्त 10 बजे निकला था। लेकिन जब तक वो घर आते तब तक शाम के 5:30 बज चुका था, क्योंकि 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर का दूरी तय करना और तीनों मर्डर करना, तो इसी बीच जो है 7 से 8 घंटा बीत जाता है। उसके बाद वो अपने घर आता है। घर आने के बाद घर के अंदर जाता है, हथौड़ा रखता है। तो घर के अंदर जैसे हॉल रूम में जाता है अफान, तो देखता है कि उसका छोटा एक भाई है, जो अफान से करीब 10 साल का छोटे होते हैं, 13 साल उम्र होता है। नाम है ईशान। ईशान को वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसका गवाह जो है आसपास वाले पड़ोसी वाले दिया है। इस घटना के बाद जब वहाँ पे रिपोर्टर पहुँचा, सारे लोगों को पड़ोसी ने बताया, जो अपना छोटा भाई को भाई जैसा नहीं बल्कि बेटे जैसा प्यार करता था। उससे 10 साल छोटा था, हर वक्त उसके साथ खेलना कूदना, इधर उधर ले जाना, बड़े लाड प्यार करता था। अब अपन घर आता है, देखता है कि हॉल रूम में एहसान पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चालू है। एहसान अपने बड़े भाई को देखता है, वो भी मुस्कुराता है। तो अपन कहता है कुछ खाएगा? एहसान कहता है हाँ। उसको अरेबियन फूड बहुत पसंद था, अरेबियन फूड जो होता है। तो एहसान को कहता है चल ठीक है। अफान जो है अपने छोटे भाई को लेकर बाहर निकालते घर से, जो अरेबियन फूड की दुकान है, शॉप है, उस शॉप के पास जाते हैं। जो उसको पसंद आता है उसको खिलाता है। फिर थोड़ी देर में घर आते हैं। घर आने के बाद अब वो छोटा लड़का है, तेज कदमों से घर के अंदर जाता है। लेकिन जब तक तेज कदमों से वो घर के अंदर जा रहा था, वो हथौड़ा उसी घर में रखा हुआ था, कोने में रखा था।
अफन उस हथौड़े को उठाता है और उठाने के बाद अपने छोटे भाई के सिर पर वार करता है। एक बार में ही उसकी मौत हो जाता है, उस ज़मीन पर सीधा गिरा, तुरंत उसी हॉल में उसका डेथ हो जाती है। बल्कि ये किचन रूम में था, हॉल नहीं था, किचन रूम में था। अब मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उसके बाद अफन जो है अपने माँ को ढूंढता है, क्योंकि उस घर में उसके माँ भी मौजूद थी। अब 2 मंजिला का घर था, ग्राउंड फ्लोर में तो नहीं था। वो सोचता है कि माँ के सोने का वक्त है, क्योंकि माँ ज़्यादातर दोपहर के खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करता है, थोड़ा लेटती है। तो उसे पता था माँ ऊपर कमरे में होगी और लेटी होगी। अपन धीरे से ऊपर चढ़ते हैं उसी हथौड़ा के साथ। ऊपर चढ़ने के बाद माँ के कमरे में वो जाता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोला, माँ की थोड़ा आँख खुली तो देखा कि बेटा है, बड़ा बेटा। ऐसे ही माँ बेटे को देख के क्या वो करते, कोई आश्चर्य की बात नहीं, बेटा आया है। माँ तब तक उठी भी नहीं थे बिस्तर से, वैसे ही लेटी थी। इतने में माँ भी कुछ समझ पाती। अफन उसी हथौड़ा से अपने माँ के ऊपर वार करता है, 2 बार वार करता है। माँ भी उसी पलंग से ज़मीन पर गिरता, फर्श पर गिरता है और तड़पने लगता है। अफन को यकीन था माँ भी मर गई। फिर वो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हॉल रूम में, ग्राउंड फ्लोर में जो हॉल रूम बना हुआ था, हॉल रूम में सोफे पे बैठता है। बैठने के बाद अपने मोबाइल निकालता है। निकालने के बाद पास पड़ोस में ही उसका गर्लफ्रेंड रहती थी। गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद उसका गर्लफ्रेंड का नाम है फरसाना, जो 21 साल का होती है। अब फरसाना को फ़ोन करता है और कहता है जो थोड़ी देर के लिए घर पर आओ। अब ये जो फरसाना है पड़ोसी तो थी, उसके गर्लफ्रेंड में था, लेकिन क्या है, घर वाले की मर्जी से इन दोनों का शादी भी होने वाली थी। बच्चे एक दूसरे को पसंद करते थे, इस वजह से अक्सर फरसाना जो है उसके घर में आया करते थे। अब बॉयफ्रेंड अफन का फ़ोन गया शाम के वक्त, कुछ काम रहा हो, घर पे बुलाया। घर में और भी मौजूद और भी लोग रहते हैं, खास करके उसका एक भाई रहता है, माँ रहती है। तो फरसाना कुछ गलत नहीं सोचा। फरसाना सीधा पड़ोसी से उस अफन के घर आ जाते हैं। आने के बाद फरसाना कुछ समझ पाती है, अपने बॉयफ्रेंड को देख के वो मुस्कुराती है, उसके करीब जाते हैं, जो बताओ क्या बात है। इतने में वो पीछे हाथ मोड़कर हथौड़ा छुपा कर रखा था, वो खड़ा था, फरसाना के ऊपर दे मारता है। फरसाना भी ज़मीन पर गिरती है, फर्श पर गिरती है और उसका भी मौत हो जाता है। उसके जो बॉडी है हॉल रूम में ही मौजूद था। अब एक नहीं बल्कि 6 कत्ल कर चुका था। 6 कत्ल करने के बाद अब उसकी बारी था, अफन का अगला कदम की बारी था। अफन जो है घर को बंद करते हैं, लेकिन घर को बंद करने से पहले किचन रूम में जाते हैं और जाने के बाद गैस को ऑन कर देता है। गैस जो बंद रहता है उसको चालू कर देते हैं और करने के बाद, अब अच्छा घर था, मकान अच्छा था, चारों तरफ दरवाज़ा बंद कर चुके थे, और बंद करने के बाद सीधा उसी बाइक से वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है। जाने के बाद पुलिस स्टेशन में एक टेबल पर बाहर में एक पुलिस वाले कुछ लिख रहा था। वहाँ पे जाने के बाद अफन अपना इकबाली जुर्म कबूल करता है। और पुलिस वाला जैसे उसके करीब पहुँचा, पुलिस वाले के करीब अफन जाके खड़े हुए। पुलिस वाला एक नज़र देखा, वो अपना काम करते गया। जो कोई कंप्लेन, कोई शिकायत करने आया होगा, लड़का है, तो पुलिस वाले ने सोचा कि जो वो काम कर रहे हैं, करने के बाद इसे पूछेगा जो क्या बात है, क्यों आए हो। तो इतने में अफन बोल पड़ता है, जो मेरा नाम अफान है, मैं 23 साल का हूँ और मैं अभी अभी 6 कत्ल करके आया हूँ। इसे सुनने के बाद जो पुलिसकर्मी है जो लिख रहा था, वो पेन को ऐसा रखता है और ऊपर ऐसा देखता है अफन का चेहरा। फिर से वो पेन उठाता है। पेन उठाने के बाद जब लिखने जाता है, अफन को समझ में आ गया जो उसके बाद सीरियस नहीं ले रहा है। तब अफन कहता है, अगर आपको यकीन नहीं है, वही बिंजाराम मुंडू पुलिस थाने में, अगर आपको यकीन नहीं है, एक एड्रेस देता है जो घर के करीब है, जो खुद उसका घर होता है, जहाँ पर उसके माँ और भाई और गर्लफ्रेंड को मर गया है। किसी भी पुलिसकर्मी को आप इस जगह पर भेजिए और इस घर में 3 लाशें पड़ी है। अब की बार पुलिस पेन रखता है, उसके तरफ देखता है, किसी पुलिसकर्मी को फ़ोन करता है, जो राउंड अप करता है, गश्त करता है, बाइक से भी गश्त करता है। सो फ़ोन करता है, जो कहाँ पर है, जरा इस घर में जा, तो इस इलाका में घर में जा, एक घर में बता रहा है ऐसा ऐसा एक लड़का है। वो पुलिसकर्मी जो उसी तरफ था और घर ज़्यादा दूरी भी नहीं था पुलिस स्टेशन से। वहाँ पे जाते हैं, देखता है कि ताला बंद है। पुलिसकर्मी को देखकर, और 2 पुलिसकर्मी साथ में थे, पुलिसकर्मियों को देखकर पड़ोसी वाले भी सोचता है क्या हो गया, इनके घर में पुलिस क्यों आया है, और दरवाज़ा बंद है। ताला तोड़ता है,
तोड़ने के बाद घर के अंदर जाता है, गैस की बदबू आ रही थी। अब इन लोगों को डर लगा कहीं आग वाग ना लग जाए, पूरा घर में एकदम गैस की बदबू से भरा हुआ है, गैस लीकेज हो रहा है या गैस खोल दिया, जो भी है। पुलिस जो फिर भी जाते हैं अंदर, किचन रूम में जाते हैं, गैस को बंद करते हैं। जैसे किचन रूम में गैस बंद करने जाता है, एक लड़का, छोटा सा बच्चा था, वही एहसान का बॉडी वहाँ पे लहूलुहान किचन रूम में फर्श पे पड़ा हुआ था। उसे देख के पुलिसकर्मी का ज़मीर काँप उठता है। उठने के बाद पुलिसकर्मी को यकीन हो जाता है, जो पुलिस स्टेशन से खबर आई है ये सच है, कि वो पुलिस वाले ने कहा 3 लाशें हैं। तो 2 पुलिसकर्मी और सोचता है बाकी 2 लाशें कहाँ हैं। तो इतने में हॉल रूम में जाते हैं, गैस बंद करने के बाद, उस बॉडी को देखने के बाद हॉल रूम में जाते हैं, देखते एक लड़की का लाश पड़े और जवान है, वही उसका गर्लफ्रेंड अफान का, फरसाना, जो 21 साल का होता है, उसका भी बॉडी पड़ी है। पुलिस इसको देखता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है, जो हाँ खबर पक्की है, खबर सच है। और यहाँ पे 2 लाशें मिली है, एक लड़की है, एक लड़का है, छोटा सा बच्चा है, पूरा घर में गैस की बदबू है। फ़ौरन आनन फानन में जो है एम्बुलेंस जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एकदम अफरा तफरी बन जाते हैं, जो कुछ भी वो लिख रहा था वो सब भूल जाते हैं। पूरा पुलिस स्टेशन में हंगामा मच जाते हैं, चारों तरफ कॉल जाती है। और उसके बाद पुलिस को ख्याल आता है, जो उसने तो पुलिस स्टेशन में कहा 3 लाशें हैं, एक लाशें और कहाँ है। तो फिर पता चलता है ये 2 मंजिला का घर है, ऊपर भी फ्लोर बना हुआ, ऊपर भी कमरे में बना हुआ है। तो दोनों पुलिसकर्मी जो है ऊपर माले पे चढ़ते हैं। ऊपर माले में कमरे में अंदर जाता है, एक लाशें और पड़ी थी, थोड़ा अधेड़ उम्र की महिला थी। उस बॉडी को भी जब चेक करता है, एम्बुलेंस में डालने की कोशिश करता है कि उस बॉडी में हरकतें हो रही हैं, यानी सांसें चल रहे हैं। फ़ौरन उसे सरकारी अस्पताल, जो भी नज़दीकी अस्पताल है, उसे भर्ती कराया जाता है। वो अफवान के बाद अब 3 लाशें, खबर पक्की। उसके बाद पुलिस सीरियस होता है और उस अफवान को हिरासत में लेने की कोशिश करता है। पुलिस खड़े होते हैं और अफवान को पकड़ने की कोशिश करता है। तब अफवान कहता है, मुझे मत पकड़िए, आप लोग मुझे पकड़ नहीं सकते हो, अगर मुझे पकड़ेंगे तो मुझे बचा नहीं पाओगे। इस बात को कहता है। पुलिस वाले डर जाता है। पुलिस को लगा शायद वो कुछ हथियार वगैरह छुपा के रखा है, अपने आप को ख़त्म करेगा या फिर हम लोग के ऊपर वार करेगा। पुलिस वहीं रुक जाता है। लेकिन अफवान आगे कहता है, मैं भी जहर पी लिया। और ये जहर जो है वो पुलिस स्टेशन में वहीं पे खड़े होकर पी रहा था। जब पुलिस को बताया, पुलिस सीरियस नहीं लिया। पुलिस कहा, अच्छा ठीक है, वहाँ बैठो, देखते हैं क्या खबर लाए हो, क्या तुम बता रहे हो, सच है क्या झूठ है। पुलिस को लगा था झूठ है, कुछ नशेड़ी है, सारे नशा वसा किया होगा, नशे के धुंध में आया, घर से झगड़ा करके आया, ऐसे ऐसे बता रहा। बोला एक बेंच पड़ा था, उसे बैठने के लिए कहा। वहीं बैठे बैठे वो चूहा मारने की दवा अपने साथ लेकर गया था, वो भी जहरी है, जहरीला चीज़ है, वो वहाँ पे पी लेता है। उसके बाद ये बताता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है, जो तुम तो 6 लाशें बोली थी, जो 6 मर्डर कर गया, बाकी 3 लाशें कहाँ हैं? 3 मिला है तुम्हारे घर से, बाकी 3 लाशें कहाँ हैं? तब अफवान बताता है, वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर उसके दादी के घर है, उसके घर में दादी की लाश है। पुलिस वाले उस इलाका के पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करता है और बताता है, घर का एड्रेस देता है। वहाँ के पुलिसकर्मी वहाँ जाते हैं, बाकी दादी का लाश मिलते हैं उनके घर से। उसके बाद चाचा चाची के बारे में भी बताता है, जो उसी इलाका में 5 किलोमीटर दूरी पर मेरे चाचा चाची रहता है, उनके घर में भी उनके लाशें हैं, चाचा चाची का। पुलिस वाले उसके उस चाचा चाची के घर में भी जाते हैं, वहाँ पे चाचा चाची का भी लाशें मिलती हैं। सारे लोगों की मौत हो चुका था, सिवाय उसके माँ की, जो सांसें चल रहा था, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। उसी बीच उसका इलाज चालू होता है, उसके माँ का इलाज चालू होता है। लेकिन यहाँ पे अफवान भी जहर पी चुका था, इसीलिए पुलिस का काम था सबसे पहले अफवान को अस्पताल में ले जाना, चेकअप कराना। उसे भी उसी अस्पताल में ले जाता है और ले जाने के बाद उसका भी इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर को बताया, दोनों का इलाज शुरू हो जाता। अब यहाँ पुलिस को कैसा लगा, जो आखिर क्या वजह है जो इस अफवान ने 6 कत्ल किया। अब उसके हिसाब से 6 है, लेकिन माँ के सांसें चल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो उनकी ज़िंदगी भी लौट सकती है, लेकिन ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। बहुत सीरियस कंडीशन है उनके माँ के। अब आसपास वाले ने को जब ये खबर लगा, वहाँ पे सारे लोग सुन रहे हैं। वहाँ पे उसके घर के बगल में ही एक लेडी है, जो चाय की दुकान चलाती है, टी शॉप चलाती है। उनसे जब पूछा गया, उस इलाका में हड़कंप मच गया, सारे न्यूज़ चैनल पहुँच गया। उस चाय वाले से पूछा, चाय वाली से, जो अफवान ने इस क्राइम को किया, क्या अफवान ऐसे ही था, नशा करता था, या फिर गुस्सेलू था, झगड़ेलू था, घर में कुछ विवाद होता था, आप तो पड़ोसी, आपको पता होगा। उस महिला ने कहा, नहीं, अफवान के जैसा लड़का तो इस मोहल्ले में नहीं है।
बहुत ही शरीफ, बहुत ही नेक, और सिर्फ वो चाय वाली नहीं बताया बल्कि सारे लोगों का बयान वही है, जो पड़ोस में, रिश्तेदारों में, सारे लोगों से बातचीत हुआ, सारे लोगों ने अफ़ान के बारे में बताया। नहीं, अफ़ान तो बहुत शरीफ लड़का था, बहुत नेक लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, और अपने भाई से वो जान छिड़कता था। वो अपने भाई को भाई नहीं बल्कि बेटे के जैसा प्यार करता था, और वही अफ़ान अपने भाई एहसान को मार डालेगा, किसी को यकीन करना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल आप पुलिस को सच्चाई पता लगवाना था, लेकिन अफ़ान ने बताया था, जो पुलिस स्टेशन में एक बात बताया था उसी हवलदार के सामने, कांस्टेबल के सामने, जो अच्छा चलो तुमने 6 कातिल किया, क्यों किया? इसके पीछे वजह क्या है? वो जब बता रहा था, पुलिस को ऐसा लगा था, जो शायद वो नशा करके आया, ड्रग्स वगैरह लिया होगा। लेकिन कोई ड्रग्स के नशे में नशा करके और इतना ज़्यादा ओवरडोज लेकर 50 किलोमीटर तक दूरी में गाड़ी चलाना, फिर सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से मर्डर करना, घर को बंद करना, घर से वापस आना, फिर माँ बाप भाई को ले जाना, सब कुछ करना, फिर पुलिस स्टेशन में आना, कोई नशेड़ी ऐसा नहीं कर सकता, और नशे के चलते 6 कातिल करेगा, ऐसा पुलिस को नहीं लगा। तो फिर वजह क्या हो सकता है? पुलिस को वही वजह ढूंढना था, लेकिन वजह नहीं मिल रहा। इतने में पता चलता है इस घर का जो एहसान और अफ़ान का पिता कहाँ है। दरअसल वो बाहर कंट्री में उनका बिजनेस है, अच्छे खासे पैसा वाले लोग हैं। उनका पिता जो है, अफ़ान का पिता जो है, गल्फ कंट्री में रहता है, वहाँ पर काम करता है, ऐसा छोटा सा बिजनेस चलाता है। लॉकडाउन से पहले अफ़ान भी गल्फ कंट्री गया था और वहाँ पर जाकर वो अपना बिजनेस किया था, लेकिन लॉकडाउन चलते उसके बिजनेस ठप पड़ गया, बंद पड़ गया। तब से वो लॉकडाउन में गांव आया, घर आया केरल प्रदेश में, तब से वो यहीं रह रहे। लेकिन इसके पिता का भी बहुत सारे कर्जा हो गया, ये सुनने को आया है, जो कर्ज के चलते हो सकता है उसने इस क्राइम को किया है। लेकिन पुलिस को ये बातें हजम नहीं हो रही, जो कर्ज के चलते एक लड़का पूरा परिवार को मार डालेगा, ये मोटिव पुलिस को समझ में नहीं आया। लेकिन उसका जो गर्लफ्रेंड है फरसाना, जो पड़ोसी है, पुलिस को ये एंगल भी लगा, हो सकता है जिसको वो प्यार करते हैं, जिसका वो मार डाला है फरसाना, हो सकता है इसके घर से, इसका परिवार से कोई विवाद रहा हो, शादी को लेकर, लव एंगल को लेकर, ऐसा होता है। इस बारे में भी खंगाला, तो पड़ोसी के साथ साथ फरसाना के परिवार, फरसाना के भी फैमिली वाले ने कहा जो नहीं, ऐसा तो कोई बात ही नहीं थी, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते थे, उनका भी परिवार अच्छा था, और अफ़ान खुद लड़का अच्छा था, नेक लड़का था, पढ़े लिखा लड़का था, बिजनेस करता था। तो फिर हम लोग को इनकार करने का कोई वजह नहीं था, इसीलिए घर वाले ने मिलकर इतना ही कर चुके थे, जो ठीक है तुम दोनों एक दूसरे से अगर खुश रहोगे तो हम लोग शादी कराने के तैयार है, लेकिन मौके पर जैसे ही वक्त होगा तुम दोनों का शादी के बंधन में बांध दिया जाएगा। यही बात तय हुआ था। इस एंगल से भी पुलिस ने खंगाला, पुलिस को सही लगा, पड़ोसी का भी गवाया, नहीं इन दोनों परिवार में ऐसा कुछ नहीं था मैटर। लेकिन फिलहाल 5 मर्डर कर चुका है, 5 लोगों की मौत हो चुका है, जिसमें चाचा चाची, दादी, भाई और गर्लफ्रेंड है। ले माँ का भी बोल नहीं सकता, अफ़ान के हिसाब से तो माँ को भी मारा डाला है, लेकिन माँ की सांसें अभी चल रही है, जिंदा है। वही अफ़ान खुद जहर पिया है, उसका भी इलाज चालू है। अब उसे जब उसका हो डॉक्टर परमिशन देगा, वो सही हो जाएगा। जब उसे पूछताछ करेंगे, वो सच्चाई क्या उगलता है, क्या बताता है, जो किस वजह से उसने 6 कत्ल करने का सोचा, और 6 कत्ल सोचा नहीं बल्कि सोचा भी है और अंजाम तक पहुंचाया भी है। बड़ी ही दर्दनाक घटना है ये। अभी तक मोटिव जो सच्चाई है सामने नहीं आया। हर किसी की नज़र, पूरा केरल प्रदेश का और पूरे देश की नज़र इस 5 कत्ल करने वाला अफ़ान के ऊपर है, जो अफ़ान आखिर क्या सच्चाई बयान करेगा, और पुलिस क्या सच्चाई सामने लेकर आएगा, जो वजह बताएगा। इस वजह से अफ़ान ने 6 लोगों को मारा है। तो ये वो पूरा अधूरी कहानी है, पूरा डिटेल तो अभी नहीं आया, किसी के पास भी नहीं है, खुद अफ़ान बता सकता है, या फिर पुलिस अलग अलग एंगल खंगाल रहे, अफ़ान का कॉल डिटेल भी निकालवा रहे, और फरसाना का भी कॉल डिटेल निकालवा रहा है, जो हो सकता है ब्रेकअप के चक्कर में ऐसा वो उसका माथा काम नहीं किया और पूरा घर वाले के साथ साथ उस गर्लफ्रेंड को भी मार डाला, ऐसा हो सकता है, पुलिस यही सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई से अभी दूर है। तो ये था वो पूरा घटना। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि शुरुआत में बताया, कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।